Noches mirando. के बारे में सोशल कैलेमिटी है, सबसे बड़ा दुर्घटना है ना, वो है संकट है वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। और इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, कब इसको ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया, कौन सा तारीख को, और ये कौन कौन सा क्षेत्र में बच्चों है ना, हमको इसका चैलेंजेस को फोकस करना है मेन, उसी को पूछा है आपके एग्जाम में, मतलब असाइनमेंट कौन सा क्षेत्र में चैलेंज है, तो आपको बताई हूँ के क्षेत्र में है ना, समाज के क्षेत्र में, सोशली में, इकोनॉमिक में, आर्थिक में, एजुकेशन में, हर क्षेत्र में हमको चुनौती का सामना करना पड़ा है। तो सबसे पहला है बच्चों आपका सोशल, सोसाइटी में इसका क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है बच्चों, हमारे सोसाइटी में ये जो कोविड-19 है ना जो हुआ था, उसमें क्या क्या चुनौती हमको सामना करना पड़ा है ना। और इसमें मेरे को बहुत डिफिकल्ट वर्ड दिया हुआ था, काफी मेहनत करना पड़ा बच्चों, बहुत टाइम लिया है ना ये वाला आपका आर्टिकल। बाकी आर्टिकल तो ये थोड़ा जल्दी बन गया था, लेकिन ये आर्टिकल बहुत मेहनत लगा मेरे को बनाने में, क्योंकि मटेरियल ही मिल ही नहीं पा रहा था, इतना टफ था कि इसको ना बहुत सारे वर्ड को हटाना पड़ा, रिप्लेस करना पड़ा, बहुत डिफिकल्ट वर्ड था इसमें है ना, तो बहुत टाइम लग गया मेरे को इसको बनाने में। तो चलिए, तो बच्चों द लॉकडाउन इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। जो लॉकडाउन था है ना, मैम इसका पीडीएफ, हाँ इसका पीडीएफ ना मैं कल करूंगी, क्योंकि कल ये खत्म हो जाएगा बच्चों, हाँ कल इसको मैं कोशिश करूंगा। 5 पेज का है, तो एक दिन में आप एक पेज याद करते हुए चलोगे, टारगेट है मेरा, करना ही है। अब टाइम वाइम नहीं है, हमको छोड़ना नहीं है कल वाल में है ना, तो इसलिए चलो, तो कल एक पेज हो गया है, मैं इसको 2 पेज कराऊंगी, तो आज इसको आप लोग याद कर लेना ये पेज को पूरा, ठीक है। तो बच्चों तो जानते हो कोविड-19 का कोई मेडिसिन नहीं था, कोई रेमेडी नहीं था, उससे छुटकारा पाने के लिए इफेक्टिव तरीका था, एक ही तरीका था, वो था लॉकडाउन, क्योंकि वो ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, होता है, तो ह्यूमन से ही हमको कांटेक्ट किए। तो जो लॉकडाउन था वो क्या था, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी था इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए है ना, वो एक अच्छा तरीका था, इफेक्टिव मतलब प्रभाव रोकने के लिए है ना, इसका जो इन्फेक्शन है, संक्रमण को रोकने के लिए इफेक्टिव तरीका था। हाउएवर फिर भी बच्चों इट इज वेरी चैलेंजिंग विद एडेड डिफिकल्टी, ये बहुत चैलेंजिंग पूर्ण था, और ये एड किया क्या, जोड़ा डिफिकल्टी, जोड़ा हमारी लाइफ में परेशानी को, बहुत सारी चीजें हम प्रॉब्लम फेस किए बच्चों से लॉकडाउन में। लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बहुत ज्यादा लार्जर सेक्शन, मतलब हर भाग के जो लोग हैं उनको इस लॉकडाउन में बहुत ज्यादा पड़ा है, ठीक है। तो इसमें लिमिटेशन होता था, घर से बाहर नहीं जा सकते, लिमिट के लिए दुकान खोलता था, और सब है ना 2 घंटा 4 घंटा के लिए दुकान खोलता था, लाइन बच्चों इतना लंबा लाइन के खड़े ही परेशान इधर काम हो जाते थे। सिटी में मैं बता रही हूँ ना, गाँव में तो कार गाड़ी आएगा कि लाइन लगता नहीं था, लेकिन सिटी में इतना लंबा लाइन मिल जाता था कि 2 दिन 3 दिन में चांस आता था, ठीक है। तो ये बता सोसाइटी के लार्जर सेक्शन को बहुत ज्यादा, तो द सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी हाउस होल्ड। तो ये डिस्टेंसिंग था वो बहुत ज्यादा क्या था, डिफिकल्ट था हमारे लिए, बहुत प्रॉब्लम था हमारे इंडिया में, क्योंकि यहाँ का है बच्चों बहुत ज्यादा है ना। तो हमारे जो इंडिया का जो स्लम है, इतनी घनी आबादी होती आपकी जो है ना, मैं आपको एशिया का सबसे बड़ा स्लम हमारा मुंबई में आता है ना, क्या नाम बताई थी मैं आपको, वहाँ का धारावी है ना। तो चल इतने सारे मतलब छोटा सा जगह है, लेकिन इतनी सारी संख्या में लोग, इतनी सारी संख्या कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग करना था, लोगों को कंट्रोल करना, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत हेडेक हुआ बच्चों, लोगों को सोशल हेडेक हो गया था, ठीक है। तो डिस्टेंसिंग है वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी हाउस होल्ड है ना, बहुत सारे लोगों को इसको डिफिकल्ट करना पड़ा। हमारे जो इंडिया में इस पे जो
जो स्लम एरिया है जहाँ पे बहुत घनी आबादी होती है, वहां पे बहुत मुश्किल हुआ इसको फॉलो कराने में। इफ वी एनालाइज एक्ट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, अगर बेस करे विश्लेषण करे सोशल डिस्टेंसिंग पर, तो सोशोलॉजिकली सामाजिक इज अ न्यू फॉर्म ऑफ अनटचबिलिटी। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि कोरोना वायरस है ना आ जाता था, ठीक है, तो उनसे कैसा बिहेवियर करते थे, किसी को पता है, किसी के साथ कोई एक्सपीरियंस आस पड़ोस घर वर में जिनके घर है ना कोई टच में भी आ गए, कोई फॉरेन से घूम के आया है, विदेश से घूम के आया है, या जिसको कांटेक्ट में आए हैं, क्या करते थे उनके साथ? अनटचबिलिटी मतलब क्या होता है? जो पुराने समय में हाँ क्या होता है, बातचीत करना बंद कर देते हैं, बातचीत बंद करना, उसके घर के आना जाना बंद टोटली। बच्चों पेपर में कई लोग क्या है जिनको पॉजिटिव निकला था है ना, लोग उनको घर तक खाली करा दिए। डॉक्टर जितने भी डॉक्टर लोग जाते थे ना, उनको तो जरूरी था डॉक्टर लोगों को काम करना हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर जो किराए में रहते थे पूरे डॉक्टरों को पूरा घर खाली करा देते थे कि आप लोग घर खाली कीजिए। किसी को पॉजिटिव निकल गया तो उनसे तो बच्चों जो पुराने जमाने में जो छुआछूत था ना, अनटचबिलिटी अस्पृश्यता, वैसा उनको ट्रीट किया गया है ना। तो मेरे भी एक क्या है पहचान के हैं, जान पहचान के हैं, उनको जब कोरोना वायरस निकला था है ना, तो जब देखे कि लोग एकदम उनसे बहुत बुरा बिहेव कर रहे हैं, एकदम छुआछूत कर रहे हैं, बातचीत बंद कर दे रहे हैं, आना जाना पूरा टोटली ना बंद कर दे रहे हैं, तब जब उनको जब कोरोना है ना आया था, जब उसका पूरा सिम्टम्स दिखा, पूरा सिम्टम्स दिख गया था, लेकिन है ना कि कोई समाज वाले लोग क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, हमसे पूरा है ना छुआछूत करेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे करके उन्होंने नहीं बताया उस चीज को। दवाई वाली ऐसे फीवर वेयर का खा के वो पूरा दबा दिए। उसके कारण ना सामाजिक तौर के कारण कि लोगों पर बुरा इफेक्ट जाएगा हमारे बारे में है ना, पूरा कट जाएंगे हमसे करके उन्होंने इसको दबा दिया। और उनसे क्या हुआ, उनका लंग्स पूरा डैमेज हो गया, पूरा लंग्स डैमेज हो गया। तो एकदम जब बच्चों कंडीशन बहुत बिगड़ा तो उनको हॉस्पिटल एडमिट किए है ना, और हॉस्पिटल वो 1 मंथ तक पूरा हॉस्पिटल में थे। और रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल है जो छत्तीसगढ़ का एकदम सबसे महंगा हॉस्पिटल में गिनाता है, छत्तीसगढ़ का सबसे महंगा हॉस्पिटल रायपुर का है। तो वहाँ पर डे उनको 1 लाख खर्च लगता था, पूरा 30 दिन तक हो रहे हैं ना। तो उससे जो पैसा खर्च हुआ लेकिन वो बच नहीं पाए, सिर्फ ये लोगों के बिहेवियर के कारण कि लोग बहुत बुरा बिहेवियर करते थे है ना, जिनको कोरोना पॉजिटिव आ गया, जो विदेश से आए हुए हैं या जो कांटेक्ट में आ गए हैं, तो उन्हीं के कारण उन्होंने वो बताया नहीं, इलाज नहीं करवाया। अब उनके कारण देखो क्या हो गया बच्चों। तो ये सामाजिक तौर पर एक क्या था, एक नया फॉर्म था अनटचेबिलिटी का है ना, छुआछूत मारने का। तो बहुत ऐसा हुआ है बच्चों, लोग के बाहर अगर लग जाता था तुरंत फाड़ देते थे इसी के कारण, ताकि लोगों को पता ना चले कि हमारे घर में कोई पॉजिटिव निकले हैं है ना। और अभी भी लोग उनसे दूरी बनाते हैं। आप ठीक भी हो जाओगे ना तो लोगों के मन में ना एक ना वो जो डर है ना अभी भी है, मतलब जिनको पॉजिटिव निकल जाता है ना उनसे बातचीत ठीक होने के बाद भी बातचीत नहीं किया जाता है। तो एक बोल रहे हैं कि एक न्यू फॉर्म है अनटचेबिलिटी की, छुआछूत की है ना, in India society after the Vedic period। ठीक है बच्चों, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, सबसे पहले आपका वो था है ना ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति थी, हड़प्पा संस्कृति के बाद आया वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल के बाद तीसरा आता है स्टेज आपका उत्तर वैदिक काल। तो जो हड़प्पा संस्कृति है और वैदिक काल तक तो हमारा जो समाज था बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही बच्चों उत्तर वैदिक काल आया तो वहां पे ना एकदम पूजा पाठ पाखंड छुआछूत इतना ज्यादा हुआ, सबसे बुरा समाज है ना उस समय था समाज में। तब आपका ये जो बौद्ध है जैन है उसी समय फिर इन लोगों का ओरिजिन हुआ है, जब लोग देखे कि समाज में बहुत है ना पाखंड बढ़ रहा है, छुआछूत बढ़ रहा है, बहुत ऐसा नियम कानून बढ़ रहा है ना। तो उठा बे हेलो बच्चों, हेलो हेलो आ रही ना आवाज? हाँ चलिए, कंटेंट फिर मिसिंग हो गया, शेयर करी। हाँ तो ये बता रहे हैं कि जो उत्तर वैदिक काल था है ना, आफ्टर द वैदिक पीरियड पीपल ऑफ द अपर कास्ट, जो अपर कास्ट के जो लोग रहते थे यूज टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते थे आपस में। आप लोगों को पता होगा 4 भाग में बटा हुआ था आपका, एक था है ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
ठीक है। तो सबसे ऊपर में ब्राह्मण को मानते थे, फिर वैश्य, क्षत्रिय, फिर शूद्र था। तो जो शूद्र थे उनसे बहुत ज्यादा क्या करते थे, छुआछूत किया जाता था, है ना। मतलब उनको एजुकेशन का भी अधिकार नहीं कर था, यानी बच्चों ना पढ़ाई लिखाई का। यदि उन लोगों को है ना कुछ चीज को बुक को पढ़ लिए तो सीधा उनका जीभ काट दिया जाता था। और कुछ है ना अगर सुन लिए तो उनके कान में जो कांच है ना, कांच को पूरा पिघला के उनको कान में डाल दिया जाता था। और उनको बाहर निकलना मना था, ताकि धूप में अगर निकलते उनका छाया भी नहीं पड़ना चाहिए। बहुत ज्यादा बच्चों समय अनटचबिलिटी चला है उत्तर वैदिक काल में, है ना। तो वही है कि वो लोग पढ़ते थे तो जीभ काट देते थे। अगर किसी पढ़ाई को लोग सुन लेते थे, कोई मंत्र को, कोई उपचार को, तो उनके कान में शीशा को पिघला के कान में डाल दिया जाता था। और उनको बाहर निकलना मना था धूप में, ठीक है, ताकि उनका छाया मत पड़े। सिर्फ उनको एकदम सुबह या शाम को, जिस समय धूप नहीं पड़ता था उस समय उनको निकलना पड़ता था। तो लोग उनसे क्या करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग करते थे, दूरी बनाते थे। तो उसी प्रकार का जो वैदिक पीरियड में जो चला है वो फिर से हमारे समय में एक कोरोना पीरियड में फिर से नए रूप में आया। लोग क्या करते थे, जिनको कोरोना पॉजिटिव निकल गया उनसे दूरी बनाते थे, सोशल डिस्टेंस रखते थे। ठीक है बच्चों, तो हमारा पर्सनल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, सामाजिक तौर पर नहीं कटना चाहिए। ठीक है, इसको व्यक्तिगत जो पर्सनल डिस्टेंसिंग है दूरी वो रखो, व्यक्तिगत दूरी बनाओ, लेकिन सामाजिक दूरी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन लोग क्या किए, पूरा सामाजिक दूरी बना दिए। तो एक प्रकार से नई अनटचेबिलिटी आई, तो सोसाइटी को ये चीज को क्या करना पड़ा, फेस करना पड़ा है ना। तो ये बता रहे हैं कि दैट पीपल अपर कास्ट क्या करते थे कि हम इम्प्योर ना हो जाए, है ना, अशुद्ध ना हो जाए करके जो लोअर कास्ट लोगों से लोग सोशल डिस्टेंस बना के रखते थे। द सेम पैटर्न, तो यही पैटर्न बच्चों इमर्ज प्रकट हुआ मॉडर्न सोसाइटी में, हमारे वर्तमान आधुनिक युग में, ड्यू टू कोविड-19 के कारण ये अनटचेबिलिटी फिर से आई। ठीक है, तो ये पहला चुनौती है बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग के कारण लोगों में, है ना, जो लोग हैं जो पॉजिटिव निकले हैं, फॉरेन से घूम के आए हैं या कांटेक्ट में आए हैं, तो उनको ये चीज को छुआछूत अनटचेबिलिटी का उनको सामना करना पड़ा है। कई लोग को मेंटल प्रेशर के कारण भी इसमें आए हैं, है ना। तो ये पहला हमारा चुनौती हो गया। ठीक है, ये पैराग्राफ समझ में आ रहा है? आया बच्चों पैराग्राफ समझ में? सेकंड बढ़े आगे। इसमें ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन तो इफेक्टिव तरीका था रोकने के लिए, स्पीड को, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, लेकिन ये चैलेंज लेके आए बच्चों लॉकडाउन, है ना। ये तो बहुत लंबा चौड़ा था, मैं इसको बहुत शॉर्ट की, बहुत लंबा चौड़ा था। तो जो मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा चीज है उसको मैं डाली हूँ। तो ये है ना कि ये लॉकडाउन है, ये है ना अच्छा इफेक्टिव तरीका तो है रोकने का इन्फेक्शन को, लेकिन ये चैलेंज लेकर आया बच्चों। और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना बहुत कठिन है। और ये सोशल डिस्टेंसिंग एक प्रकार से क्या है, अनटचेबिलिटी। लोग सिर्फ अपने आप को बचा ले, नहीं एक प्रकार से है ना उनके मन में लोगों के प्रति एक ना बुरी भावना आ गई कि लोग है ना पॉजिटिव निकल गए हैं, तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है बच्चों, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो ये है कि लोगों के साथ छुआछूत का ये सामना उनको करना पड़ा है। तो हमारे सोसाइटी ने इस चीज को पहले ज्यादा फेस किया है। ठीक है, तो बड़े बड़े शहरों में ज्यादा हुआ है ये। चलो सेकंड पैराग्राफ है आपका, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 हैज बीन मल्टीपल। तो बच्चों जो इम्पैक्ट है ना, प्रभाव है कोविड-19 का, वो मल्टीपल है, विभिन्न प्रकार का है, हर, है ना, कोई एक क्षेत्र में नहीं है जिसके प्रभाव देखा हो बच्चों, हर क्षेत्र में, है ना, इसका जो प्रभाव है हर क्षेत्र में पड़ा है, मल्टीपल है, कई प्रकार है ना। नॉट ओनली लिमिटेड इन सोसाइटी, सिर्फ समाज पे ही इसका प्रभाव नहीं पड़ा है बच्चों, है ना। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव मतलब होता है नजरिया, ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, समाज के बाद हमारा सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है वो हमारा इकोनॉमी हुआ है ना। बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, बहुत सारे लोग क्या है पॉवर्टी के नीचे की लाइन आ गए। बहुत सारा जो आपका क्या बोलना चाहिए, लगभग एंटरप्राइजेस, उद्योग धंधा बंद हो गया। ठीक है, जैसे कि आपको उस समय पूरा कोल्ड ड्रिंक वगैरह का बहुत सारा चीज था जिसमें, है ना, इसमें खाना मना हो गया था, तो कई सारे जो उद्योग धंधे भी बंद हो चुके हैं। तो हमारे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा क्या है, लॉकडाउन कितना महीने तक चला है बच्चों, लगभग, है ना, आपका शुरू हो गया था ये मार्च से जो शुरू हुआ वो कब तक चला है, मार्च में शुरू हुआ था, है ना, वो 4-5 महीने तक पूरा चला ना। तो पूरा उद्योग धंधा पूरा चौपट में आ गया, पूरा आर्थिक स्थिति पूरा डगमगा गई पूरे विश्व की ना, पूरे विश्व की। तो ये बता रहे हैं कि ये जो इसका जो मल्टीपल प्रभाव है सिर्फ सोसाइटी पर नहीं, बल्कि हम पर्सपेक्टिव से देखें इकोनॉमी में, आर्थिक रूप में, तो जो बोथ बच्चों रूरल और अर्बन, है ना, रूरल मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन, दोनों ही क्षेत्रों में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ठीक है,
द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 कुड इंक्रीज ग्लोबल पॉवर्टी। बच्चों, ये इकोनॉमी जो इम्पैक्ट है ना, जो आर्थिक जो प्रभाव है कोविड-19 का, उसमें सबसे ज्यादा क्या हुआ, इंक्रीज हो गए हैं, लोग बढ़े हुए हैं। कैसे लोग बढ़े हैं? गरीबी, पॉवर्टी, ग्लोबल, पूरे विश्व में गरीबों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारा उद्योग धंधा चौपट हो गया, बहुत सारे लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ गया, तो वैसे भी वो गरीब हो गए, है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 डिकेड, तो बच्चों 3 शताब्दी तक, ठीक है, 3 सॉरी शताब्दी नहीं, दशक तक, तो 3 दशक तक पुशिंग बिलियन ऑफ पीपल इनटू पॉवर्टी, तो 3 दशक में सबसे ज्यादा जो लोग हैं इसी दशक में क्या हो गए, पॉवर्टी में वो लोग चले गए, गरीबी रेखा में लोग चले गए, है ना। पुश मतलब उनको धकेला गया। तो कौन धकेले हैं? ये कोविड-19 का जो प्रभाव है, तो बिलियंस ऑफ लोग, है ना, पूरा यहाँ पे ग्लोबल बोला है भाई, है ना, विश्व के परिप्रेक्ष्य में बता रही हूँ कि जो बिलियंस ऑफ लोग हैं उनको पॉवर्टी में धकेला गया। किसने धकेला? इस कोविड-19 ने, है ना। तो उनका प्रभाव इकोनॉमिक में पड़ा है कि बहुत सारे लोग क्या हो गए, गरीब हो गए, और इसकी इंक्रीज हुई है भाई, गरीब की संख्या बहुत इंक्रीज हुई है। मिलियन ऑफ इंटरप्राइजेस फेस एन एक्सिस्टेंशियल थ्रेट, और बच्चे जो बहुत सारे मिलियन लाखों जो इंटरप्राइजेस हैं, इंटरप्राइज मतलब उद्योग धंधे हैं, उनको फेस करना पड़ा। क्या फेस करना पड़ा? एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व, मतलब वो कई सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, कई लोग बंद होने के कगार में आ गए, तो उनका अस्तित्व खो रहा था, है ना। अभी तो कई लोग संभाल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन उस समय बहुत सारा उद्योग धंधा बंद हो गया था, है ना, बंद होने के कगार में आ गया था, तो लोगों को क्या है, पूरा जॉब से चले गए हाथ, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ अभी मैनी हैज लॉस्ट देयर जॉब, बहुत सारी कंपनी वाले जो क्या किए, अपने बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिए, ठीक है। तो यही है इसका इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट। क्या हुआ कि लोग गरीबी रेखा में चले गए, बहुत सारे लोगों को, है ना, पॉवर्टी जो लाइन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत सारा उद्योग धंधा क्या है, उनको अस्तित्व खतरे पे आ गया, है ना, उनको अपने बनाए रखने में उनको डर पैदा हो गया कि हमारा उद्योग धंधा चलेगा नहीं चलेगा, है ना, उस अस्तित्व को खतरा हो गया, और बहुत सारे लोगों को अपना जॉब से हाथ धोना पड़ गया। तो ये हो गया बच्चों इकोनॉमिक इफेक्ट, है ना। ये हो गया आपका सोसाइटी में क्या चैलेंज आया, सोसाइटी में सामाजिक तौर पर कौन सा चैलेंज आपको हाँ करना पड़ा है, और ये हो गया इकोनॉमिक, है ना। इकोनॉमिक का थोड़ा और है इधर आगे कि आर्थिक रूप से हमको कौन कौन सी चुनौती सामना करना पड़ा। तो वही है बच्चों, बहुत सारे लोग गरीबी रेखा में आए हैं, गरीबी का सामना करना पड़ा, उद्योग धंधा बंद हो गया, कई सारे लोगों को जॉब चला गया, तो ये सब चुनौती का हम सामना किए हैं कोविड-19 में। थोड़ा फास्ट हो जा रहा है क्या? नहीं मैम, बच्चों नहीं ना, क्योंकि आज ना मुझे यही बता रही हूँ बच्चों, टाइम की बहुत लिमिट कमी हुई है ना। और अभी तो आप लोगों को पढ़ाती हूँ, फिर है ना उसके बाद ये मुझे स्कूल के क्या है एग्जाम चल रहा है, तो मुझे स्कूल के बच्चों लोगों को अभी मेरे को पढ़ाना पड़ जा रहा है, उन लोगों को भी 25 तारीख से एग्जाम है, तो है ना थोड़ा आप लोगों को फिर शाम को टाइम नहीं मिल पाता। मैं सोची थी शाम को रखूंगी, लेकिन याद आया कि नहीं वहाँ के बच्चों को भी पढ़ाना है करके, है ना। और मतलब आज ऐसा था कि क्लास नहीं लूंगी मैं करके, फिर देखी नहीं भाई टाइम टेबल आ गया है और एक दिन मुझे एक पेज याद कराना है, तो फिर मैं आज कैसे भी करके आधा घंटा निकाल के आप लोगों के लिए रखी हूँ टाइम, है ना, कि लॉस मत हो आप लोगों का। तो ये बन जाएगा, एक पेज और शेयर करूँ कि एक दिन एक पेज करोगे, कि कल आप पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, बताइए। क्योंकि और मेरे पास ओनली 5 मिनट है बच्चों, है ना, 11 बजे से मेरा वही है वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा। कल संडे, कल मैं छुट्टी नहीं रखती हूँ, कल जितना भी पेज बचा उसको डिटेल से करेंगे, बताइए। आज आपके लिए हो गया एक पेज, एक मटेरियल हो गया, है ना। आप लोग जैसे बोलो 5 मिनट में उसको समझाने वालों को तो मैं 5 मिनट में से जल्दी जल्दी कर दूंगी, बट यही है कि समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लोग जानो। तो कल जितना भी बच्चा कल करेंगे मैम, है 2-3 पेज है, कल उसको हम डिटेल से ना पूरा अच्छे से कर लेंगे कल। तो कल इंट्रोडक्शन याद कर लिए हो, और आज इतना याद कर लेना बच्चों, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट हुआ, है ना, और आपके इकोनॉमिक में, आर्थिक में क्या इफेक्ट हुआ। तो वही है, सामाजिक में अनटचेबिलिटी हुआ, छुआछूत आया, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना बहुत कठिन था, इकोनॉमिक में गरीबी बहुत बढ़ गई, है ना, कई उद्योग धंधे को अस्तित्व को खतरा हो गया, और कई लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ गया। तो ये सब चुनौती को हम फेस किए हैं। अब आगे हम देखेंगे हेल्थ में और एजुकेशन में, है ना, उस और वैक्सीन में बच्चों, वैक्सीन में भी देखो अब आया है, लोग कोई वैक्सीन लगाना नहीं चाह रहे हैं, है ना, सब डर रहे हैं उससे कोई साइड इफेक्ट ना हो करके, तो उसका भी पूरा इफेक्ट में चैलेंज लिखी हुई हूँ, तो कल हम उसको डिटेल से करेंगे, है ना। आज तो टाइम की कमी है, और ये इस पेज को याद कर लोगे आप लोग सभी बच्चों से, कर लोगे ना? हेलो यस मैम, हाँ एकदम जोश नहीं समझ में आ रहा भाई, दिखना चाहिए विल पावर, यस मैडम करके।
हाँ, इसको ठीक है याद कर लेना। तो फिर मैं क्लास को ना यहीं पे खत्म करूँ, फिर कल पे छुट्टी नहीं रखूंगी है ना। कल का टाइम कितना बजे? वही 11 बजे रखें फिर। ओके मैम। यस मैम, ठीक है। ठीक है, 11 बजे कल करेंगे और वही कल डिटेल्स अच्छे से करेंगे हम ना, हमारे पास टाइम रहेगा। और कल मैं सिर्फ आप ही लोगों का क्लास रखूंगी, बाकी क्लास नहीं रखूंगी, सिर्फ 12वीं रहेगा। ठीक है, कल अच्छे से हम करेंगे। जितना 3 पेज बचा हुआ है आगे आपको कोटेशन भी मिलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है बच्चों, इसको याद कर लेना, अच्छे से बता रही हूँ मैं। हाँ चलिए फिर मैं बंद करती हूँ बच्चों, है ना। जी मैम। आज थोड़ा टाइम की कमी हो गई मेरे को।